एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है और इतना बड़ा समंदर है कि जितना आप इसमें से ढूंढेंगे ये आपको कुछ ना कुछ नया देता रहेगा। हम बोलते हैं भाई हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है, हम भाई बहन मान लेते हैं, हम भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है 2 साल तो राखी बांधते हैं, तीसरे साल हम फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। अगर हम रिश्तों को भी ढंग से निभाए ना तो हमारे ग्रह ऑटोमेटिकली हमें फेवर करना शुरू कर देते हैं। केतु अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो ये लोग अपने साथ साथ कम से कम 100 लोगों के घर का चूल्हा जरूर जलवाएंगे। मतलब हर एक चीज हमारे 9 ग्रहों पे आकर खत्म हो ही जाती है कहीं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉडकास्टिंग के इस नए एपिसोड में। एंड इस समय आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई विल बी हैविंग कॉन्वर्सेशन विद इंडियाज बेस्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नन अदर देन प्रियंका भारद्वाज बाय एस्ट्रो एडवाइस। फर्स्टली उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्टिंग में। थैंक यू सो मच एंड माय नमस्ते टू ईच एंड एवरीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बढ़िया से ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी का राज इनके ये है कि इन्होंने एक बार फिर से अपने नाम कर लिया है इंडियाज बेस्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर 2023 का खिताब। सर कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस फीलिंग इज वाओ, सुपर ऑसम, सीरियसली। इंडियाज बिगेस्ट सेलिब्रिटीज एस्ट्रोलॉजर, राइट। ये खिताब ही, ये एक नाम ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस जो है उसका हम अंदाजा भी नहीं, मेरे को लगता है हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, है ना, तो उससे भी ज्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है। बट प्रियंका मैम, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड इतना आपने अचीव किया लाइफ में, ये पूरी जर्नी कैसी थी? आई रियली वांट टू नो। वैसे कहते हैं ना, लाइफ में कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिलती है। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। डेस्टिनी आपको चूज करती है, आप डेस्टिनी को चूज नहीं करते हैं। सो सेम वेज आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी पामिस्ट्री किया करते थे। ओके। एंड माई ग्रैंड मदर ऑल्सो। सो वो फैमिली में आप कह सकते हैं एक चलता हुआ आया है, ये एक रिचुअल की तरह। सो एंड आई वॉज completely not looking forward to be an astrologer very honestly, because I was like मुझे fashion designing करना है and I want to be in part of fashion industry, मुझे ऐसे था। but जैसा कि मैंने कहा कि destiny आपको choose करती है। so it was I was in 10th standard and मेरे एग्ज़ाम बोर्ड के ओवर हो गए थे and घर में पामिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हुई थी। सो एज लाइक चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट पामिस्ट्री एंड देन मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी शुरू की। एंड इट हैपन्स ना कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो यू वांट टू हैव दैट एग्जाम्पल कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आई स्टार्टेड लाइक मम्मा से मिलने के लिए आंटीज आती थी तो मैं शौक पे आंटी लाइए आपका हाथ देखती हूँ, अच्छा लाइए मैं देख के बताती हूँ। तो मैंने वो सब स्टार्ट किया एंड थिंग्स वर लाइक कि जब आप बैठते हैं ये चीज़ें करने के लिए तो वो अंदर से आपके आना शुरू हो जाती है। कुछ तो आप जो पढ़ते हैं, कुछ आपकी इंट्यूशन बोलती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली मेंट फॉर दैट थिंग। तो मैं जब प्रेडिक्शन करने लग गई और वो सारी प्रेडिक्शन धीरे धीरे सच होने लग गई। मतलब शुरुआत एक आंटी से हुई थी। तो मम्मी का टी टाइम वाला जो टाइम होता था, दैट्स नॉट फॉर माई मदर, दैट्स एग्जैक्टली फॉर मी। वो चाय का बहाना मम्मी से मिलने का होता था, लेकिन वो आते एग्जैक्टली मुझसे मिलने थे कि अच्छा ये बस इतना बता दो प्रियंका बेटा, बस इतना बता दो, ऐसे करके। तो आई वॉज लाइक यू नो आई वॉज टॉप ऑन द वर्ल्ड। मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि वाओ मैं तो एस्ट्रोलॉजर बन गई, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब ये फीलिंग होती है लाइक यू आर गॉड, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी चीज़ें दिखनी शुरू हुई तो वो भी बताना स्टार्ट किया और वो भी होने लगी। तो थोड़ा डर सा लग गया कि यार ये क्या, मतलब अब हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए। देन फिर मेरे फादर के फ्रेंड है और उनके फादर, तो ही वॉज अ वेरी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने मुझे 9 प्लैनेट्स के बारे में समझाया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट किया एंड 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके पामिस्ट्री से शुरू किया। फिर मैंने प्लैनेट्स को रीड किया, प्लैनेट्स को समझा। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स ओनली। हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं शुरुआत ग्रह से होती है और किसी ना किसी ग्रह पे आके ख़त्म हो जाती है।
सो टिल द टाइम वी आर अलाइव ऑन दिस अर्थ, मतलब वो ग्रह ही है। तो मेरी जर्नी बहुत, मतलब 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गई थी, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड ग्रेजुएशन करते करते आई वाज लाइक मैं एक्सपर्ट हो गई थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर वो शायद मैं कहूँगी मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिलते गए जिनसे मैंने डायरेक्टली सीखा। बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आप बुक्स में रीड नहीं कर पाते हैं, आप एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो सारे गुरुओं का जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस से जो सिखाया, शायद यही वजह है जो मुझे कुछ अलग सा बना देता है, कुछ अलग मुझे सीखने को भी मिला। तो उसके बाद फिर तो जर्नी स्टार्ट हुई, तो ऐसी स्टार्ट हुई, आज तक बस चल ही रही है। और बहुत ऊंचाइयां छू रही है। थैंक यू, ये सिर्फ ब्लेसिंग्स है आप सबकी। आप अच्छा कर रहे हो तो ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलेंगे? हर अच्छी चीज के लिए ब्लेसिंग्स है, हर अच्छी चीज के लिए पॉजिटिविटी है। ओके, आपसे मैंने ये 9 प्लैनेट्स के बारे में जरूर बात करनी है, बट उससे पहले मेन चीज एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्योंकि लोगों को कुछ जो सुनने में आता है या जो समझ में आता है या जो देखते हैं सोशल मीडिया पे वही मान लेते हैं, सही गलत का नहीं पता है। राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी इज? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को मैं कहती हूँ इट इज़ साइंस। इनफैक्ट मेरी नज़र में अगर आप पूछे तो साइंस से कहीं ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि साइंटिफिकली अगर जाए, हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट करते हैं, फिर हमें बताते हैं आपको ये बीमारी है एंड आपको ये हो गया है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, किसी एक के बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हाट महादशा इज़ गोइंग ऑन, व्हाट अंतरदशा इज़ गोइंग ऑन, उसको रीड करके हम उसे पहले से ही बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो फॉर मी इट इज़ फार बेटर देन साइंस। मैं ये कहूँगी साइंस से भी बढ़ के एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिस, और इतना बड़ा समंदर है कि जितना आप इसमें से ढूंढेंगे ये आपको कुछ ना कुछ नया देता रहेगा। एंड वैसे भी एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। सो इट इज़ लाइक साइंस ऑफ लाइट, आप ये कह, बिकॉज ज्योति का मतलब ही लाइट होता है। सो इट इज़ लाइक साइंस ऑफ लाइट, जो एक कहीं ना कहीं अंधेरे में भी एक आशा की छुपी हुई किरण आपको निकाल कर दे ही देती है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ध्यान करो, यहाँ पे है जो है। यस, करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा डीप मीनिंग आपने हमें बताया। बट प्रियंका मैम, अक्सर देखा गया है कि लोगों का कहना होता है व्हाई वी शुड टिपिकली फॉलो रिचुअल्स एंड कल्चर्स। तो उनके सवालों का इस सवाल का पर्टिकुलरली क्या जवाब आप दोगे? देखिए, आजकल तो कल्चर के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, सिंस वी आर इन 20th सेंचुरी एंड पीपल डजंट वांट टू फॉलो एवरीथिंग, बिकॉज आप ऐसे कह लीजिए कि समय नहीं है, समय कम है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, समय भी कम है, तो उस वजह से शायद कुछ लोग नहीं कर पाते हैं चीज़ों को फॉलो। लेकिन अगर आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते हैं तो आपकी फैमिली में जो भी रिचुअल्स और कल्चर्स बने हुए हैं आपके लिए, आप उन रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपके ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने घर में हम कोई भी छोटी सी भी पूजा करते हैं तो उस पूजा में भी कहीं ना कहीं हमारे 9 प्लैनेट्स छिपे हुए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना चाहते हैं, आप उपाय नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने घर के रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू करिए। आप देखिएगा तब भी आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है तो भी वो धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाती है। हम कोई भी पूजा करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी इज़ लाइक अवर गुरु प्लैनेट। 9 प्लैनेट्स होते हैं, पंडित जी आए, गुरु प्लैनेट आ गया। इसके बाद जब हम घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, सो दैट गैदरिंग इज कॉल्ड मंगल प्लैनेट। मंगल शब्द ही आप समझ रहे होंगे, मंगल होना, अच्छा होना। तो अगर जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, आपके घर में गैदरिंग्स जल्दी से नहीं हो पाएंगे, चाहे वो छोटा सा आप भजन कीर्तन ही क्यों ना करवा रहे हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर चीज़ ग्रहों पे आकर रुक जाती है। अब जब हमने गैदरिंग करी, पूजा पाठ करी, वहाँ हमारा मंगल ग्रह आ गया, फिर हम पूजा करने के लिए बैठे, पंडित जी आए, उन्होंने सबसे पहले हमें हाथ में जल दिया। जल इज़ कॉल्ड मून प्लैनेट, चंद्रमा। मून को देखते हैं, हमें मेंटल पीस मिलता है। तो जब हमने हाथ में जल लिया, हमने चंद्रमा ग्रह अपने हाथ में लिया। उसके बाद फिर जब पंडित जी हमारे हाथ में संकल्प के लिए फूल देते हैं, दैट इज़ मरकरी, बुध प्लैनेट। चावल देते हैं, दैट इज़ वीनस, शुक्र प्लैनेट।
जो हमने गॉड और गॉडेस, जो डाइटीज़ हमने पूजा के लिए रखी हुई हैं, दैट्स अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड मार्स एंड जुपिटर, क्योंकि उसमें सिर्फ मेल गॉड नहीं है, उसमें गॉडेसेस भी हैं जो शुक्र ग्रह का कारक है। तो यहाँ पर ये ग्रह भी आ जाते हैं हमारे। एंड जब हम कोई भी छोटी से छोटी पूजा करते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं, दैट योर कमिटमेंट इज़ अगेन कॉल्ड मंगल प्लैनेट। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करिए। अगर आप कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, आप अपना मंगल ग्रह खराब करेंगे, और आपका मंगल ग्रह खराब होगा तो आपके लोगों से रिश्ते बिगड़ेंगे जी। आपके अपने लोग आपसे दूर जाने लगेंगे, एंड आपकी लाइफ ना एक दिखावे की तरह हो जाएगी, शो ऑफ, कंप्लीट शो ऑफ। देखने में बहुत बढ़िया है, चकाचौंध वाली, लेकिन अंदर से आप उतने ही खाली फील करेंगे अपने आप को। तो हम और जब भी हम पूजा करते हैं तो अक्सर देखा है पंडित जी नव ग्रहों का नाम लेते ही लेते हैं। तो एक छोटी सी पूजा में भी हम 9 ग्रहों को कहीं ना कहीं इनवाइट कर ही लेते हैं। जो मिठाई होती है, दैट्स स्वीट, दैट्स अगेन मंगल प्लैनेट। जो हम घी का दीपक जलाते हैं, दैट्स अगेन मंगल एंड वीनस प्लैनेट। तो एक छोटी सी छोटी पूजा में भी हम कहीं ना कहीं 9 ग्रहों को बुलाकर हम उनको ज़रूर पूज लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते तो कम से कम टाइम पे, समय समय पर अपने घर में एक छोटा मोटा पूजन पाठ ज़रूर कराना चाहिए। आई एम टू मच इनटू ऑल दिस एंड लिटरली मैं जानना चाहती हूँ अब उन 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रहों के बारे में जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक तो व्हाट आर दीज 9 प्लैनेट्स, एग्जैक्टली व्हाट इट इज एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। थोड़ी सी तो बात आपने कर दी है, पर मुझे हर एक प्लेनेट के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, सच्ची बताऊं तो। जानना भी चाहिए, बिकॉज हम, जैसा कि मैंने कहा, हमारी पूरी जिंदगी 9 ग्रहों के आसपास ही घूमती है। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट 9 प्लैनेट्स। तो मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य प्लैनेट से, बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं हमारा नेम फेम हो, है ना। सूर्य प्लैनेट हमारे हर ग्रह को मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदार के साथ जोड़कर चलती हूँ। अब जो लोग भी ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो ज़रूर रिलेट कर सकते हैं जो मैं बताऊँगी अब। सूर्य प्लैनेट हमारे करियर को बिलोंग करता है, हमारी गवर्नमेंट जॉब को बिलोंग करता है, नॉर्मल जॉब को भी सूर्य प्लैनेट। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा है तो आप देखिएगा कि वो व्यक्ति चाहे अंगूठा छाप क्यों ना हो, फिर भी उसकी गवर्नमेंट जॉब के योग ज़रूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी के थ्रू लगे या कैसे भी लगे। लेकिन ये ज़रूर है कि प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आपकी डेस्टिनी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप भले ही ना करें, बट डेस्टिनी आपको चुन ही लेगी, दैट्स अ फैक्ट। तो सूर्य ग्रह अगर ख़राब होता है जन्म कुंडली में तो ऐसे लोग नौकरी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। लाइक 6 से 8 महीना किया, फिर छोड़ दिया, फिर कहीं और किया, फिर छोड़ दिया। मतलब एक तरह से ना ये इंस्टेबिलिटी लाता है करियर में। सूर्य हमें नेम फेम देता है, और अगर सूर्य प्लैनेट ख़राब हो किसी के चार्ट में तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को हमेशा जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, पेशेंस की बहुत कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर, और इनके रिलेशन इनके फादर के साथ अच्छे नहीं होते हैं। मतलब सूर्य खराब है तो फादर से रिलेशन कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। फ़ोन पे नॉर्मल बात होगी, लेकिन सामने जब भी बैठेंगे तो ज़रूर दी एंड फाइट के साथ ही होगा। तो जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर कुछ नहीं करना है तो अपने फादर के साथ रिश्तों को अच्छा बना लीजिए, आपका सूर्य ग्रह अच्छा हो जाएगा। आपको अगर जॉब में बार बार दिक्कत आ रही है, जॉब आपकी प्रॉपर नहीं रहती है, तो आप थोड़े टाइम अपने फादर के साथ देखिए, रिश्ते अच्छे करके देखिए, आप देखेंगे आपकी जॉब भी सुधरने लगेगी अगर जॉब में इश्यूज़ आ रहे हैं। वहीं पे मैं सेकंड प्लैनेट मून की अगर बात करूँ तो मून इज़ लाइक मेंटल पीस। इसको हिंदी में हम कहते हैं चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह को हम बिलोंग करते हैं माता से और आपकी प्रोस्पेरिटी से। अगर आपने दिन में सपोज करिए 1000 रुपीज़ कमाए हैं, उसमें से 500 आपने खर्चा कर दिया, तो जो 500 बचत है आपकी, दैट्स योर मून प्लैनेट, आपकी प्रोस्पेरिटी है ये। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो एक तो आपको अपनी मदर से फेवर बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आपने देखा ना, कुछ लोगों को हम कहते हैं ना ममाज बॉय, ममाज गर्ल, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे बच्चों को ना अपनी मदर से ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती ही रहती हैं। आप मतलब दे आर लाइक बहुत ज़्यादा ममाज बॉय, ममाज गर्ल हो जाते हैं, क्योंकि माँ का प्यार उन्हें बहुत मिलता है, माता से सपोर्ट उन्हें बहुत मिलता है। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में हमेशा
उनको गाइड करने के लिए उनसे उम्र में बड़ी यानी कि जो माँ समान स्त्रियाँ होंगी वो हमेशा उनके लिए एक लेडी लक का काम करती है। इसके बाद मैं थर्ड प्लैनेट की अगर बात करूँ तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। अब मंगल शब्द से ही आप सोच रहे होंगे ना, मंगल, सब कुछ मंगल ही मंगल होना। मंगल हमारे शरीर में दौड़ने वाले खून का कारक होता है, और मंगल अगर जन्म कुंडली में अच्छा है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था और घर में ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया कि जिसका मंगल बहुत अच्छा है, तो आप समझिए जिसके पास एक कमरे का घर नहीं था उसको प्रॉपर्टियाँ 10 साल का होगा तब तक 10 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। मंगल में इतनी पावर है, क्योंकि मंगल मतलब सब कुछ मंगल ही मंगल होना, अच्छा ही अच्छा होना। और वहीं पर ये मंगल हमें भाई का सुख देता है, हमारे मामाओं का सुख देता है। मंगल ग्रह खराब हो जाए तो भाई का सुख खराब कर देगा, चाहे आपके 4 भाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते उन चारों से अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ग्रह खराब तो रिश्ते खराब। सो दिस इज हाउ प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। मंगल के बाद आते हो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, दैट इज बुध। ये हमारे 9 ग्रहों में से, मतलब मैं शनि से नहीं डरती, राहु से नहीं डरती, केतु से नहीं डरती, लोग मैक्सिमम इतना बोलते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है बुध से। अच्छा। बिकॉज बुध इज अ प्लैनेट विच रिलेट्स टू आर बुद्धि। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हो जाए तो आप समझिए कि आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि वो बात मानेगा ही नहीं आपकी, वो अपनी जिद करेगा। जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है बहुत जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी करते हैं। एंड इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा बोलने का बहुत शौक होता है, अननेसेसरी बोलते हैं, अननेसेसरी कमेंट्स करना, अननेसेसरी बातें करना, ये खराब बुध के सिम्टम है। अब आप देखिए, हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, हमने उसको बहुत सारे पैसे दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन अब उसमें बुद्धि नहीं है उसका क्या करना है, तो वो क्या कर पाएगा? इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, एवरीथिंग। तो इसलिए बुध ग्रह अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल इस 20th सेंचुरी में अगर मैं सच बोलूँ तो बुध ग्रह को ही खराब किया जा रहा है। वो कैसे? रिश्तों को हम बोलते हैं भाई हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है, हम भाई बहन मान लेते हैं, हम भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है 2 साल तो राखी बांधते हैं, तीसरे साल हम फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे होते हैं, है ना, या फिर हम एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ जो अब चलती आ रही है, इसी वजह से लोग परेशान भी हैं। वी आर इन कलयुग, और रीज़न ही यही है परेशान होने का कि हमने रिश्तों को मजाक समझ लिया है। अगर हम रिश्तों को भी ढंग से निभाएं ना तो हमारे ग्रह ऑटोमेटिकली हमें फेवर करना शुरू कर देते हैं। और ये रिश्तों के लिए बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ग्रह किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहती हूँ बुध आपकी जन्म कुंडली में खराब है, आपको बहन का सुख नहीं है, आप किसी को भी बहन मानकर जो बहन के लिए आदर सम्मान देना चाहिए आप वो देना तो शुरू करिए एक बार। और आपकी ज़ुबान जो खराब है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिनका बुध खराब होता है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा गाली गलोच पे उतर आते हैं, जल्दी जल्दी गालियाँ देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देना, डजेंट मैटर कि सामने बड़ा खड़ा है या छोटा खड़ा है। तो ये बुध खराब के सिम्टम होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे शनि राहु केतु नहीं, बुध से बहुत डर लगता है। और इसके बाद बात करूँगी गुरु प्लैनेट को लेकर। गुरु मतलब जो आपको देता है, जो आपको सिखाता है। गुरु बिलोंग करता है हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे दादा दादी, नाना नानी को। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो आप समझिए कि आपने अपने दादा दादी, नाना नानी इनको देखा ही नहीं होगा। और अगर आपने इन्हें देखा है तो 100% आपकी 8 साल की उम्र तक किसी ना किसी एक व्यक्ति की डेथ ज़रूर हुई होगी। ये गुरु खराब का सिम्टम है। एंड गुरु इज़ लाइक योर एजुकेशन ऑल्सो। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ मैक्सिमम 99% लोग इस बात से रिलेट कर लेंगे। गुरु खराब जैसे तैसे डिग्री तो दिला देता है, मल्टीपल डिग्री भी दिला देगा, लेकिन किसी काम की नहीं होती, क्योंकि गुरु खराब है। तो टेक्निकल डिग्री किसी और फील्ड में होगा और सोर्स ऑफ अर्निंग किसी और फील्ड में चला जाएगा। तो गुरु यहाँ पर इस तरह इम्पैक्ट डालता है। और इसके बाद शुक्र मतलब आपका लाइफ पार्टनर, आपकी लग्जरी। तो आजकल देखें ना फीमेल्स, देखिए मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ,
लेकिन फिर भी फीमेल्स का क्या है कि जो मेल पर्सन होते हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर है, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपना वीनस खराब कर रहे हैं। आप कितनी ही बड़ी एमएनसी में काम क्यों ना कर रहे हो, मैं एक फ़ीमेल होकर ये बात बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली मेल्स के लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी, अपने ऑपोजिट सेक्स को अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपना शुक्र ग्रह खराब कर रहे हैं, और वो खराब मतलब आपकी लग्जरी आपको नहीं मिलेगी, दैट्स 100% श्योर। और इसके बाद मैं अगर शनि की बात करूँ तो शनि इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्लैनेट। एक्चुअली शनिदेव खराब नहीं है, शनिदेव नहीं खराब है, द इशू इज़ कि शनि इज़ प्रिंसिपल। तो शनि क्या है, आपको सिखाने के लिए आए हैं। तो जो आप 1 to 10 जंप करके जाना चाहते हो, शनि आपके कान पकड़ेंगे और कहेंगे नहीं, 1 से पहले 2 पर जाओगे, 2 से 3 पर जाओगे, 3 से 4 पर जाओगे, फिर 4 से 5 पर जाओगे। शनि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाते हैं। शनि डजंट बिलीव इन के जंप करके पहुंच जाओ। शनि को शॉर्टकट ही नहीं पता। दैट्स वाई शनि को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि वो प्रिंसिपल की मतलब उनके अंदर जो पूरा नेचर है उनका, वो प्रिंसिपल का है कि मैं सब कुछ सिखाकर ही मानूंगा। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा होता है, तो शनि की 7.5 हो या ढैया, समझिए उनका गोल्डन पीरियड आ गया। और जिनकी जन्म कुंडली में खराब है, तो आप समझिए कि शनि कर्म फलदाता है। आपने आज तक जो करा है, अब उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्म, जो आपने किया है वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा ही आएगा। तो शनि से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए तो शनि से डर लगेगा ही नहीं। शनि आपको, आप किसी को अननेसेसरी 1 थप्पड़ मारेंगे, शनि आपको पलट के 10 पड़वा देंगे। शनि इज़ लाइक 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दूंगा। शनि को सिर्फ ये पता है कि 10 गुना ज़्यादा दूंगा। अब वो ज़्यादा में आपको क्या चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। एंड सेम वैसे ही अगर मैं राहु की बात करूँ, तो आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। तो राहु देवता तो जगह जगह छाए हुए हैं। अगर राहु देव ना हो तो शायद हम ये जो पॉडकास्ट बैठ कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब इजी नहीं होगा। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो राहु देव की तो आजकल बहुत चल रही है। अब राहु इज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जन्म कुंडली में राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग बैटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब बैटिंग में इतना पैसा कमाते हैं कि शायद वो सीधे सीधे काम कर उतना पैसा नहीं कमा पाते होंगे जितना वो बैटिंग में कमा लेते हैं। राहु की एक खासियत है कि अगर राहु अच्छा है तो ऐसे लोग जिसके साथ जुड़ जाए उसको ज़ीरो से हीरो पे लाकर खड़ा कर देते हैं। दिस इज़ राहु। मतलब वो उनके लिए लक का काम करता है। नंबर्स, तंबोला, गेम्स, बैटिंग, ये सब, शेयर मार्केट, दिस इज़ ऑल राहु। राहु अच्छा है तो आप कुछ मत करिए, आप इनमें अपना लक ट्राई करिए और देखिए जो आपने पूरी ज़िंदगी कमाई नहीं करी होगी, राहु आपको वो 3 दिन में 4 दिन में कमा कर दे देगा। दिस इज़ कॉल्ड राहु। और लास्ट प्लैनेट में केतु की बात करूँ तो केतु ग्रह हम बोलते हैं मोक्ष का कारक। केतु हमें मोक्ष प्रदान करता है। जब आपने देखा ना, लोग एमएनसीज में जॉब करते हैं और एकदम से उनको वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि अब हम तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब तो हम स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज उनका केतु इतना बलवान है कि वो उन्हें मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है। तो केतु अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो ये लोग अपने साथ साथ कम से कम 100 लोगों के घर का चूल्हा ज़रूर जलवाएंगे। बिकॉज ऐसे लोग अपना ही ब्रांड अलग से खड़ा करते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़कर काम करते हैं। अगर जन्म कुंडली में केतु अच्छा नहीं है तो आप कितनी बड़ी कंपनी खोल लीजिए, कितना पैसा लगा लीजिए, वो कंपनी आपकी एक ना एक दिन नीचे आ ही जानी है। लेकिन केतु अगर अच्छा है, आप एक कमरे से शुरू करिए अपनी कंपनी और वो आपको पलट के 50 कमरे ना दे दे तो कहिएगा। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट 9 प्लैनेट। मतलब हर एक चीज़ हमारे 9 ग्रहों पे आकर ख़त्म हो ही जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और ये 9 के 9 ग्रहों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हो, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये मुझे आज 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में जानने के बाद पता चला है। और आई एम डैम श्योर कि जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं वो ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे इस टाइम की इन डेप्थ हमें इंफॉर्मेशन मिली है हर एक प्लेनेट की, कहाँ से क्या चीज़ है, किसका कहाँ रिलेशन है, कहाँ पे नेगेटिव चीज़ हो सकती है, कैसे उसको हमें नहीं करना है। तो ये हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन में ला के अपनी चीज़ें हम
सेटल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जस्ट रिलेशंस पे वर्कआउट कर लीजिए, धोखा मत दीजिए रिलेशन को। एक दोस्त है आपका, वो आपका मंगल ग्रह है, तो आप चाहते हो आपकी लाइफ में लक काम करे, तो अपने दोस्त को धोखा मत दीजिए। दोस्त को आप जितना सपोर्ट करेंगे ना, आप देखिए कि आप दोस्त को सपोर्ट करें, लेकिन आपके रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। दैट्स अ फैक्ट। बिल्कुल प्रियंका मैम, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिन चीज़ों से हम अनजान थे, आज हमारी उन चीज़ों से जान पहचान हुई है, और वो हम अपनी डेली लाइफ की, मैं जैसे बोल रही हूँ, हम प्रैक्टिस में लाने की मैं पर्सनली खुद बहुत कोशिश करूँगी। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, एंड समय की थोड़ी कमी है, वरना ये बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो जानने की चीज़ें थे, कहते हैं ना, विद्या और ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता, फुल स्टॉप है ही नहीं। सो पर हमें यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा, बट बिलीव मी मेरा मन नहीं कर रहा है इसको वाइंड करने का। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलते हैं, आई होप कि मैं और भी बहुत सी चीज़ें आपसे सीखूं। जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे आपका साथ मुझे मिला, आपने इतना अपना कीमती वक्त मुझे भी दिया, उसके लिए भी थैंक यू। एंड खुश रहिए, एंड आप सभी लोग खुश रहिए। जय माता दी।